मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट। मानव के जो हृदय है, मानव हृदय का कार्ड दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे ऊपर का जो भाग होता है महाधमनी होता है, इसे महाधमनी कहते हैं। सबसे निचला भाग जो होता है विभाजिका होता है, और इसके जस्ट बगल में दयानिलय और बयानिलय होता है। इन सभी के बारे में आप देख सकते हैं। इस फिगर को आप देख ले, ऑब्जर्व कर ले बढ़िया से, कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है या आप देख सकते हैं। अब हम इसके बारे में ये दिखाएंगे और इसके बारे में ये भी बताएंगे कि कौन सा भाग का कौन सा काम है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पीडीएफ पर। जो खान सर का पीडीएफ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको पीडीएफ जो है, पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हृदय यहाँ पर आप देख सकते हैं। हृदय क्या होता है? तो हृदय जो होता है, हृदय पेशियों का बना होता है या पेरोकार्डियक नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग जो होता है 300 ग्राम होता है। यदि आपसे 10th क्लास में पूछे या फिर आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, पूछेगा हार्ट जो होता है उसका कितना भार होता है, तो 300 ग्राम। हृदय का आकार शंकुकार होता है। हृदय आप देख सकते हैं, इसका आकार जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं शंकुकार होता है। तो हृदय का आकार कैसा होता है? शंकु आकार होता है। शंकु के आकार का हृदय का भार होता है। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये शंकु के आकार। आप जानते हैं कि शंकु कैसा होता है, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, शंकु कैसा होता है, ये और एक टोपी की तरह होता है ना, और इधर से ऐसा होता है। यहाँ पर भी फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको। ठीक है, तो शंकु के आकार का होता है। पूछेगा हृदय का आकार कैसा होता है, तो शंकु के आकार का। इसका भार कितना होता है, तो 300 ग्राम लगभग। ठीक है, यह बचगृहा में हल्का बाईं ओर होता है। ठीक है, ये बचगृहा में बचगुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय जो एक पंपिंग अंग है। पूछेगा हृदय किस प्रकार का अंग है, तो हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय से पंपिंग किया जाता है। जिस तरह से हम लोग साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर किसी भी टाइप के जो टायर होते हैं उसमें हम हवा भरने के लिए पंपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से बॉडी में कंटिन्यू काम करने के लिए, ठीक है, पंपिंग होता है। वह पंपिंग जो होता है हृदय होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हृदय कोष्ठक। इसे हम कहते हैं हार्ट चेम्बर। हृदय कोष्ठक, ये हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा यानी खाली स्थान को चेम्बर कहते हैं। यानी हृदय के जो अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हृदय है, हृदय के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है उसी को गुहा यानी चेम्बर बोला जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको तो हम समझ लिए कि पूछेगा कि चेम्बर किसे कहते हैं, तो हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा यानी खाली स्थान को हम चेम्बर कहते हैं। अब देखिए अलिंदा यानी आर्टरी या एरिकल होता है। देखिए अब अलिंद कैसे होता है, सॉरी अलिंद है, तो अलिंद को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलिंद आपको दिखाई दे रहा होगा, दायां अलिंद है और एक है बायां अलिंद। ठीक है, एक हमारा बायां अलिंद है और एक हमारा क्या है, दायां अलिंद। हम यहाँ पर थोड़ा कलम का यूज कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कलम, हाँ दायां अलिंद और ये बायां अलिंद है। ठीक है, तो ये दायां और बायां दो अलिंद होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त जो होता है अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम अलिंद के बारे में जान लें कि अलिंद क्या होता है। तो हृदय का ऊपरी भाग होता है और शरीर से रक्त जो होता है अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। अब देख लेते हैं निलय। निलय कहाँ होता है, तो देखिए फिगर में हम आपको निलय दिखाते हैं। ये देखिए निलय दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा बायां निलय, ठीक है, और एक होता है हमारा दायां निलय। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो दायां और बायां दो निलय होता है। क्लियर? अब हम इसी के बारे में देखेंगे कि दायां और बायां निलय का काम क्या होता है। यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है। रक्त को पंप मतलब पंपिंग मतलब हवा देता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। क्लियर? पूरे शरीर में जाकर के फैल जाता है। अब देख लेते हैं मछली के हृदय में केवल दो चेंबर होते हैं। मछली जानते हैं, मछली आपको यहाँ पर मछली का फिगर एक तरह समझ लीजिए। तो पूछेगा हाँ अलग अलग होता है। ऐसे तो ये कंपटीशन लेवल का है, ये आपको क्लास 10th में नहीं पूछेगा, ये कंपटीशन लेवल का है कि मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। ठीक है, तो मछली के हृदय में केवल दो चेंबर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि मछली के हृदय में केवल दो चेंबर होते हैं। ठीक है, तो दो चेंबर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से दो चेंबर होते हैं। एक होता है अलिंद, एक होता है नीलम। ठीक है ना, यही होता है। अब देख लेते हैं मानव के हृदय में कितने चेंबर है। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ये देख रहे हैं अलिंद होता है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना, और नीलय यहाँ पर भी होता है। ठीक है ना, और मछली के चेंबर में, मछली के बॉडी में भी दो चेंबर होते हैं। ठीक है,
अब हमको यहाँ पर देख लिए, अब देखते हैं उभयचर, ठीक है ना। इसे उभयचर यानी कि उभयचर कौन होता है, तो मेढक होता है, सरीसृप होता है, सांप होता है, छिपकली होता है। इसमें 3 चेम्बर हृदय पाया जाता है, ठीक है। ये जो मेढक होता है, सरीसृप यानी मेढक, सरीसृप यानी सांप जो होता है, छिपकली होता है, उसको सरीसृप बोलते हैं। उभयचर इसको बोला जाता है। इसमें 3 चेम्बर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना। अलिंद होता है, यहाँ पर देख रहे हो अलिंद होता है, एक होता है अलिंद लेफ्ट होता है, एक अलिंद यहाँ पर देख रहे हो, 3 गो ये 3 गो चेम्बर होता है। अब मछली में 2 गो चेम्बर होता है, अलिंद नीलिंद। इसमें होता है राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद। मगरमच्छ तथा घड़ियाल ये सरीसृप है, किंतु इनका हृदय जो होता है 4 चेम्बर वाला होता है, ठीक है। मगरमच्छ और घड़ियाल जो होता है ये भी सरीसृप है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला है, इसका हृदय 4 वाला होता है। देख रहा है, लेफ्ट अलिंद, राइट अलिंद, ये है राइट नील, 2 गो होता है, लेफ्ट 2 गो, 2 गो राइट होता है, ठीक है। तो इसमें 4 होता है। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। स्तनधारी और पक्षी जो होता है उसका भी हृदय 4 चेम्बर वाला होता है। अब देख लीजिए, वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी या उसरकटील यानी जंतु कहा जाता है। उसरकटील जंतु, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, तो यहाँ एनिमल कहा लिखा गया, ठीक है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय जो होता है 4 चेम्बर वाला होता है। जैसे पक्षी हो गया, स्तनधारी, मानव हो गया। इसमें स्तनधारी का मतलब स्तन, ठीक है, तो मानव को इसमें गिना गया। अब देखिए, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंदा में प्रवेश करता है, और दाहिना अलिंद जो होता है इस अशुद्ध रक्त को दाहिना निलय में छोड़ देता है, ठीक है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धारा के माध्यम से फेफड़ा में भेज या छोड़ देता है, ठीक है। फुसफुस क्या होता है, फुसफुस धारा के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है या छोड़ देता है। रक्त जो होता है फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। रक्त क्या करता है, पूछेगा कि बॉडी में जो रक्त पहुंचता है तो रक्त कहाँ जाकर के शुद्ध होता है, तो फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुसफुसा शिरा के माध्यम से बायां अलिंदा में प्रवेश करता है। अब देखो, फुसफुसा शिरा है, देखिए फिगर में फुसफुसा शिरा है कि नहीं, तो देखिए फुसफुसा शिरा है, तो इसी शिरा के माध्यम से क्या होता है, बायां और दायां अलिंदा में प्रवेश करता है। क्लियर, ये फुसफुसा शिरा के द्वारा दायां और बायां अलिंदा में प्रवेश करता है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर बायां अलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है। बायां अलिंद जो होता है इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ता है। तो देखिए, बाएं कथी कर रहा है, बाएं अलिंद, बायां अलिंद जो होता है बायां, ठीक है ना, क्या कर रहा था, बाएं अलिंद जो होता है बायां निलय में इसको छोड़ देता है। यहाँ से छोड़ता है, जस्ट यहाँ से छोड़ते छोड़ते देखिए हम ड्रा कर लेते एक तरह से, ठीक है ना। यहाँ से क्या करता है, इसको छोड़ता है, यहाँ से छोड़ते 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 जस्ट यहाँ पर आकर के छोड़ देता है। क्लियर, समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम इसको खोलते हैं। बायां निलय सबसे चौड़ा चेंबर होता है, सबसे चौड़ा, बॉडी में सबसे चौड़ा कौन होता है, तो बायां निलय। यहाँ पर देखो, ये बायां निलय है, ये सबसे चौड़ा चेंबर है, देख रहा है, इसका साइज यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे चौड़ा होता है। क्लियर, यहाँ पर ध्यान में आ गया कि बायां निलय जो होता है सबसे चौड़ा होता है। क्लियर। अब देखिए, यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है, यानी पूरे शरीर में जो महाधमनी के माध्यम से भेजता है, कौन भेजता है, तो भेजता है, उसका नाम है बायां निलय। बायां निलय जो होता है सबसे चौड़ा चेंबर होता है, और सबसे चौड़ा होने के कारण इसका काम रहता है कि शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दें। क्लियर। अब देखो रिमार्क्स, दाहिना अलिंद तथा दाहिनी निलय के मध्य द्विलनीय कपाट यानी ट्राइस्पिकल वैल्यू पाया जाता है, ठीक है, ट्राइस्पिकल वैल्यू पाया जाता है दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य जो होता है, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य द्विलनीय कपाट यानी ट्राइस्पिकल वैल्यू पाया जाता है। देखते हैं कि दाहिना अलिंद और दाहिना निलय के मध्य में क्या होता है। तो यहाँ देखिए फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कि बायां अलिंद है और दाहिना अलिंद है, तो दायां अलिंद और बायां अलिंद के बीच में ये होता है, यही ट्राइस्पिकल होता है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है, इसका नाम क्या है, ये देख रहे हैं ना, ये हम यहाँ पर कलरिंग कर देते पीला कलर से, आपको समझ में आएगा। ये जो देख रहे हैं ये सब जो पूरा भाग होता है ये यहाँ तक ले, इसी को क्या कहा गया, तो देखिए यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो है इसको द्विलनीय कपाट बोला जाता है। क्लियर। बायां अलिंद तथा बायां निलय के मध्य जो होता है द्विलनीय कपाट यानी बाइकस्पिकल वैल्यूम
वॉल्यूम होता है तो वैल्यूम किया गया, ठीक है ना। तो बयालिंद और बयान निलय के मध्य क्या पाया जाता है, तो द्विल नी या द्विलनीय कपाट पूछेगा। बया अलिंद और बया निलय के बीच जो होता है क्या पाया जाता है, द्विलनीय कपाट पाया जाता है, ठीक है ना, बाइकोस्पिकल वैल्यूम, ठीक है। अब देखो कोरोजरी साइनस नामक नस जो होता है हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। हृदय की पेशी को पूछेगा रक्त कौन पहुंचाता है, तो कोरोजरी साइनस नामक जो होता है नस होता है, नस का नाम है, क्या नाम है, कोरोजरी साइरस नामक नस होता है। हृदय की पेशी जो होता है, हृदय जो होता है वो सबको रक्त पहुंचाता है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की नसें जो होता है जाम हो जाती है, ठीक है, जिस कारण हार्ट अटैक आता है। पूछेगा कि हार्ट अटैक क्यों आता है, तो हार्ट अटैक आने का मेन कारण जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ देखो हार्ट अटैक आने का मेन कारण, ठीक है ना, यहाँ पर तुम देख सकते हो हार्ट अटैक का। जैसे कोरोजरी साइरस नामक नस होता है, इसका काम रहता है कि हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाना, लेकिन जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नसें जो होती है, हृदय की जो नस होती है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देख लो, हृदय हो गया, तो ये सब जो नस होता है वो नस सब जो होता है जाम पड़ जाता है, और जाम पड़ने के कारण हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया तो उस स्थिति में क्या करेगा, जब तक कोलेस्ट्रॉल साइड नहीं होगा तो आदमी मर जाता है, डेथ कर जाता है, और उसी स्थिति में उसको हॉस्पिटल ले गया, ठीक है, तब जाकर के बच गया, ठीक है। तो मालूम चल गया कि हार्ट अटैक कैसे होता है। हार्ट अटैक जो होता है जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नसें जाम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग जो होता है महाशिरा, उसके बाद दाहिना लिंद और दाहिना निलय, कहां से देखो कहां तक जाता है, सबसे पहले महाशिरा में जाता है, उसके बाद दाहिना लिंद में, तब दाहिना निलय में। देखो यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले महाशिरा, महाधमनी हो गया सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, महाशिरा यहाँ, सॉरी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको हम कलरिंग करके थोड़ा बता दे बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना। देखो महाशिरा, सबसे पहले महाशिरा, यही है महाशिरा, क्लियर। उसके बाद देखो कहां पर है, उसके बाद महाशिरा के बाद दाहिना लिंद और के बाद दाहिना निलय। तो दाहिना लिंद देखो ये हो गया, ये दाहिना लिंद है, ठीक है ना, ये वाला दाहिना लिंद है, ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद बायां लिंद, उसके बाद किस में था, उसके बाद दाहिना अलिंद के बाद दाहिना निलय था, तो दाहिना निलय देखो कहां पर, दाहिना लिंद और दाहिना निलय, इसको भेजेगा, ठीक है ना। तो कहां से कहां भेजेगा पहले देख लो, सबसे पहले रक्त कहां पर जाता है, तो सबसे पहले रक्त महाशिरा में जाता है, यहां से ये 1 नंबर काम हो गया, इसके बाद 2 नंबर में यहां पर जाता है, और तब 3 नंबर में यहां पर जाता है। पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते ताकि क्लियर हो जाए। अब देखते यहां पर, उसके बाद ये क्या करता है, फुस धमनी में जाता है, फुसफुस धमनी में जाता है, क्या करता है, यहां से फुसफुस धमनी में जाता है, तब फेफड़ा में जाता है। तो देखो फुसफुस धमनी कहाँ है, तो फुसफुस धमनी हमारा यहाँ पर, फुसफुस सिरा है, फुसफुस धमनी। उसके बाद ये 3 नंबर हो गया, तो ई तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना, ई तुम्हारा हो जाएगा 4 नंबर, और ओकरा बाद जो होता है फेफड़ा में जाता है, तो फुसफुस धमनी से लेकर के फेफड़ा बीच में रहता है इसी भाग में, तो 5 नंबर में यहाँ पर हो जाता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर, उसके बाद फुसफुस सीरा हो जाता है और बायां लिंग में जाता है, फुसफुस सीरा तब बायां लिंग, तो फुसफुस सीरा देखो, तो फुसफुस सीरा के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो फुसफुस सीरा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फुसफुस सीरा, देखो कहां पर है, ये है, ठीक है ना। तो 5वां नंबर यहाँ, 6वां नंबर यहाँ, ठीक है ना, फुसफुस सीरा तब बायां लिंग 7वां नंबर हो गया, क्लियर। इस तरह से डिवाइडिंग किया गया, समझ में आ रही है। चलो अब जो है यहां तक ले आ जाएगा, तो फिर बायां लिंग से बायां निलय में जाता है, फिर महाधमनी में जाता है, फिर धमनी में जाता है, और फेफड़ा में रहता है 5/1/2 धमनी में जाता है। उसके बाद छोटी धमनी में जाएगा, तब जाकर के फिर छोटी धमनी से फिर कोशिका में जाता है, कोशिका के बाद छोटी सीरा में जाता है, फिर सीरा में जाता है, तब महासीरा में जाता है, तब जाकर के दाहिना लिंग में जाता है। यानी सबसे लास्ट पॉइंट कहां पर है इसका, दाहिना अलिंग, दाहिना अलिंग जो था सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है। फिर जहां से शुरू होता है, मान लो कि हम 360 में एक गोलाकार होता है, जहां शुरू वहीं पर ना होगा, तो शुरू यहीं से होता है एक तरह से, यहाँ के बगल में, लेकिन लास्ट में जाकर फिर यही में रहता है, क्लियर। अब देखो हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसे आला कहते हैं ना, कहता है कान में 2 लगे रहता है। पूछेगा हृदय की धड़कनों को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का।
आला के माध्यम से डॉक्टर लव डब की आवाज सुनता है। लव डब बॉडी में रहता है, उसके बाद सुनता है। आत्मा जो होता है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आत्मा किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है, जबकि छून अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। ठीक है। अब छून अवस्था मान लो कि जैसे कि तुम्हारा काम जब कर रहा है तो हो गया, उसमें 72 बार है। लेकिन छून अवस्था हो गया जैसे कि तेजी से दौड़ना, उस समय हृदय की धड़कन ज्यादा हो जाता है, नहीं देखो करने लगता है। उस स्थिति में 150 बार धड़कता है, उसको क्षण अवस्था बोलते हैं। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। एक बार में जब धड़कता है तो 70 ml ब्लड जो होता है अंदर जाता है। अतः पूरा जो है 5×1/2 लीटर जो होता है 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए 72 बार धड़कना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक बार में जब दिल धड़कता है तो 70 ml ब्लड अंदर जाता है। लेकिन बॉडी में कितना ब्लड होता है? लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है। और 5.5 लीटर ब्लड को जब बॉडी में भेजना होता है तो 72 बार उसको कम से कम धड़कना पड़ेगा। क्लियर? हमारी नाड़ियों की धड़क गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। ठीक है, यानी हमारी नाड़ी जो होती है जैसे हाथ में, उसकी धड़क जो होती है 115 से 125 तक होती है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य होता है पेसमेकर यानी डैश डैश, यह हृदय में दाहिने अलिंद पर होता है। ठीक है, ठीक है, कौन करता है? पेसमेकर करता है। इसमें शॉर्टकट नहीं देना चाहिए, पेसमेकर ही करता है। पेसमेकर करता है, ये हृदय में दाहिने अलिंद पर होता है। दाहिने अलिंद देख रहे हो यहाँ पर, दाहिने अलिंद कहाँ गया? यहाँ पर है ना, ये दाहिने अलिंद में होता है। क्लियर? डिजॉक्सिन हृदय के उद्दीपन को परिवर्तित कर देता है। उद्दीपन जो होता है उसको परिवर्तित मतलब चेंज कर देता है। अब देखो रक्तचाप, तरीका लाओ है रक्तचाप ब्लड प्रेशर ना कहता है तुमको ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह का बीपी हाई हो जाता है, नहीं बीपी लो हो जाता है। तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप किसे कहते हैं? शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। जब निलय के सिकुड़ने का कारण रक्त जो है हृदय के बाहर आता है तो दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब निलय फैलता तो रक्त हृदय में जाता है तो इस दाब को स्टोलिक कहते हैं। बीपी निकालना है, बीपी स्टोलिक बटा डायस्टोलिक। ठीक है, बीपी जो होता है 120/80 mmHg नॉर्मल होता है, मिलीमीटर में होता है। ठीक है, अगर 120/80 है तो ये नॉर्मल रहता है। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी जो होता है 140/90 mmHg यानी हाई बीपी हो जाता है। क्लियर? एंटीनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं, एंटीनॉल होता है। ठीक है, अब जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी जो होता है 90/60 mmHg जो होता है लो बीपी हो जाता है। बीपी मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमीटर कहते हैं ना, कहता है हाथ में लगा करके ऊपर से देखता है डॉक्टर साहब, उसको क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। थायरॉक्सिन तथा एड्रेनालिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, हृदय की धड़कन को कौन होता है? थायरॉक्सिन या एड्रेनालिन। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, जबकि अम्लता जो होता है वो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको ट्रेवरी टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी होता है का संबंध जो हृदय से होता है। ट्रेडमिली टेस्ट या बाईपास सर्जरी होता है बॉडी में, इस सब का जो होता है हृदय से संबंधित इसका इलाज होता है। ठीक है, एस्पिरिन हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज करता है, ये इलाज है। ठीक है, विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रांड ने 3 दिसंबर 1976 ईस्वी को किया था। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल खान सर के नोट से पूरा हृदय के बारे में डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं, जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की और वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते हैं, इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। और इस वीडियो के नीचे हम जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो है चैनल लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगा।